वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन कौन सी सच्चाई छुपा रहे हैं और वो आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं और उनके आपको लेकर क्या लव मैसेजेस रहेंगे। तो इस रीडिंग में हम आपके रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है उसका एनर्जी अपडेट लेंगे टैरो से, और एंजल गाइडेंस कार्ड के द्वारा मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या उनकी हिडन एनर्जी है, क्या उनके थॉट्स हैं। तो सबसे पहला तो आपको लेकर इस पर्सन का जो अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो विचार इनके चल रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने खुद के विचारों में ही बंधा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि ये अपने आप को ना बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। या तो आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को हीलिंग देती है, गाइडेंस देती है, और दूसरे लोगों की लाइफ में आप एक लाइट बनकर जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके उस मैग्नेटिक ऑरा को, आपकी उस इमोशनल साइड को अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है आपके, जिन्होंने आपके साथ अभी कांटेक्ट रखा है या नहीं रखा, क्योंकि कुछ कार्ड्स तो ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों में पिछले कुछ हफ्तों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि रिलेशन में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, डिस्टेंस बन गया है। दोनों को जितना ही एक दूसरे से अटैचमेंट है, जितना ही दोनों को एक दूसरे से प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन उतना ही ज़्यादा दोनों के अंदर मुझे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मिसिंग नज़र आ रही है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते और आपकी एनर्जीज़ फिर चैनल के साथ कनेक्ट नहीं होती। और जब तक आपकी एनर्जीज़ चैनल के साथ कनेक्ट नहीं होगी तो आपके टैरो कार्ड्स को देखने में, आपकी सिचुएशंस को पिक करने में, एनर्जीज़ को पिक करने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम जो यूट्यूब पर रीडिंग्स करते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टैरो रीडिंग्स की जाती हैं, वो सारी जनरल गाइडेंस होती है, लेकिन उसमें भी आपको 60-70% एक्यूरेसी मिल जाती है। तभी आपको बोला जाता है कि आप लोग कमेंट करा करो। तो जल्दी से जाइए, कमेंट करिए, लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपके एनर्जी चैनल से जुड़ जाएगी और मुझे आसानी रहती है आपके टैरो देखने में। तो वापस यहाँ आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो ये भी बताते हैं कि आपके पर्सन की इनर कॉन्शियसनेस, इंसान के अंदर एक जो जागृति होती है, जब तक लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चलता है, अच्छे से चलता है, सब कुछ स्वीट है, रोमांटिक है, ब्यूटीफुल है, तब तक हम अपनी लाइफ में ना ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि जब सब कुछ आराम से जा रहा है तो हम हाथ पैर नहीं मारेंगे, हम एफर्ट नहीं लगाएंगे। हमें जब बैठे बैठाए सब कुछ लाइफ में मिलेगा तो हम क्यों मेहनत करेंगे। तो हमें इस रिलेशन के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा आपको एंजल्स कह रहे हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत मेहनत कर ली है, बहुत हाथ पैर मार लिए हैं, ज़्यादा एफर्ट लगा लिए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आपको सिट बैक करना है और रिलैक्स रहना है। आराम से बैठो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये भी है कि इनको कभी भी अपने जीवन में जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जब ऐसा टाइम आता है लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर,
जहाँ पर ये अकेलापन फील करते हैं या इनको ऐसा लगता है कि सारे लोग दुनिया में खुश हैं, सभी अपने कपल्स के साथ बिजी हैं, सभी के बॉयफ्रेंड्स हैं, सभी के गर्लफ्रेंड्स हैं, सभी की शादियाँ हो रही हैं, सारे लोगों को प्यार मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फिर इस पर्सन को अपने अंदर की जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मन अंदर से कहता है, हमारी कॉन्शियसनेस आसपास के लोगों को देखकर, अपनी गलतियों से सीखकर, अपने रिलेशन को देखकर इंसान के अंदर कुछ बदलाव आने ज़रूरी हैं। तो ये अपनी इनर साइड के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। इन दिनों इनका क्या चल रहा है, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, विचारों का, प्लानिंग का, एक्शंस का, पुरानी की गई गलतियों का, प्रेजेंट टाइम में ये खुश क्यों नहीं रह पा रहे उसका। जब एक वक्त पर ये पैसों के पीछे भाग रहे थे तब शायद इनको आपकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं जो क्लियर करते हैं कि ये पर्सन थोड़ा मनी माइंडेड है और प्रैक्टिकल है। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मनी माइंडेड टर्म जो है वो बाकी लोगों को बहुत स्केयर करती है, बहुत डराती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में मनी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाओं को अवेल करने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनी के लिए रिश्तों को तोड़ भी देते हैं और नए रिश्ते जोड़ भी लेते हैं, क्योंकि हम आज की दुनिया में जी रहे हैं, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं और हम देखते भी हैं कि लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करते। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ने क्या किया है, आपको ना किसी और के लिए छोड़ दिया। मेरी बातें अगर आपको कड़वी लगती हैं या आपकी समझ से बाहर चली जाती हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके टैरो कार्ड्स डिट्टो वैसे ही पढ़ती हूँ, वही एनर्जीज पिक करती हूँ जो वो बताना चाहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने क्या किया, आपको छोड़कर उनको कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा था जो आपसे स्टेटस में हाई हो, चाहे वो उस पर्सन के साथ बाद में खुश रहे ना रहे वो बात की बात है, लेकिन ये कुछ चमकती हुई चीज़ों के पीछे भागने वाले पर्सन है। जैसे कहते हैं ना कि दूर से देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमें शाइन नज़र आ रही थी, सब कुछ चमकीला नज़र आ रहा था, जब पास गए तो वही चीज़ हमें कोयले से भी बदतर दिखी है। तो इन्होंने दूर से जो सोचा था कि उस पर्सन के पास पैसा भी है, पावर भी है, ब्यूटी भी है, लुक्स भी हैं, अपीयरेंस भी अच्छा है, समाज में अथॉरिटी भी है, स्टेटस भी है, रेपुटेशन भी है, तो क्यों ना ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशन बनाया जाए जिससे मुझे फ़ायदा हो। आपके पर्सन ये सोच कर गए थे, मैंने बताया थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो अपना फ़ायदा पहले नंबर पे सोचते हैं और वो दूर की सोच कहते हैं कि कई बार रखते हैं और कई बार तो सिर्फ प्रेजेंट की सोच ही रखते हैं कि प्रेजेंट में हमें जहाँ से फ़ायदा है वहीं पे जाएंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको धोखा दिया है, चीटिंग के कार्ड्स आए हैं और धोखा देने के बाद इनको कोई रिग्रेट भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि मैंने धोखा दिया। उस वक्त नहीं था। अब क्या है कि ये जिसके पीछे आपको छोड़कर गए हैं, शायद उसी पर्सन ने इस पर्सन को अपनी लाइफ में बिल्कुल एक ऐसे ऑप्शन की तरह रखा हुआ है कि ठीक है, तुमने फ़ोन कर लिया तो मैंने उठा लिया, बात कर ली, तुमने मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई दे दिया, लेकिन वो पर्सन आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड कम नज़र आ रहा है या आ रही है। तो अभी इनकी करंट सिचुएशन क्या है, ये किसी थर्ड पर्सन से अपने कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे। इनका मन कर रहा है कि आपको बिना कहे सब कुछ पता लग जाता था। आपके साथ इनका कनेक्शन ऐसा था, मैंने बताया जो शुरुआती कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में वो कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं
जो क्लियर करते हैं कि आपके साथ बिना कहे आप इनकी मन की बातों को जान लेते थे। जैसे कई बार होता है ना, इंसान का मूड ख़राब होता है तो दूसरे इंसान को कई बार नहीं पता लगता, लेकिन जिनके कनेक्शन इंट्यूटिव होते हैं, जैसे हमारे घर वालों की ही आप बात कर सकते हो। हम अपनी फैमिली में घर के अंदर किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, गुस्सा है, परेशान हैं, या हम मन के अंदर ही कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो झट से मम्मी या पापा को पता लग जाएगा, भाई बहनों को पता लग जाएगा कि इसका मूड क्यों ऑफ है, आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी सोल ट्राइब से हैं, हमारे सोलमेट्स हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। हमारे दोस्त जो हमें करीब से जानते हैं वो भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट कोई एक टाइप का नहीं होता, सोलमेट्स कम से कम 7 से लेकर 11 और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऐसा रिसर्च बताती है, मैं नहीं कह रही, ये आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा कि हमें जीवन में सोलमेट्स की जो संख्या है वो 7 से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो कुछ लोगों को लगता है सोलमेट बोला है तो उसका मतलब सिर्फ कोई लव रिलेशन ही होगा, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसी तरह से। ऐसा नहीं होता। हर वो इंसान हमारा सोलमेट होता है जिससे हम एक सोल का कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन फील करते हैं। तो अभी आपके कार्ड्स देखकर ये पता लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके मन की बातों को पता नहीं कैसे जान लेते थे। ऐसा कौन सा जादुई चमत्कार आपके अंदर है, आपकी बातों में, आपकी इंट्यूशन पावर में, आपकी साइकी में, या फिर आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो कि आप इनको गाइड भी करते थे और आप इनको कई चीज़ों से रोकते भी थे कि अगर आप ये करोगे देख लेना तुम्हारा नुकसान हो सकता है, या इसमें किसी बात का रिस्क है, और इनके साथ वो हुआ भी होगा। ये आपकी बातों को अब याद कर रहे हैं। अब ऐसे कार्ड्स आए हैं इनके कि ये इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशन को फिर से मेंड करना चाहते हैं, दोबारा बनाना चाहते हैं। टूटी हुई चीज़ों में जो दरार पड़ गई है, जब किसी कांच के ग्लास में दरार आ जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें दरार पड़ गई है, लेकिन उस दरार को हम भर नहीं सकते, उसकी जगह हम नया ग्लास ले आएँ तो वो काम चला देगा। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता टूट गया है या इन्हीं के कहने पे इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने अपने आप को इनके साथ रिलेशन में होते हुए भी अकेला पाया है, आइसोलेटेड पाया है, या डिसरिस्पेक्टफुल पाया है, तो आप तो अपनी डिग्निटी को बचा रहे हो, आपने अपनी बाउंड्रीज़ जो बना ली हैं आप उन्हीं बाउंड्रीज़ में खुश हो, लेकिन आप आज भी इस पर्सन को वापस चाहते हो, क्योंकि आप इस पर्सन से इतना गहरा लगाव फील करते हो कि आपको यही पर्सन चाहिए। चाहे आप कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, सक्सेस पालो, करियर में अचीवमेंट्स पालो, ग्रोथ पालो, और अगर आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, बहुत पैशनेट हो पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको समझें, आपके साथ रहें, आपको इस पर्सन का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप मनी माइंडेड नहीं हो, आप अपने कर्मों में विश्वास रखते हो कि पैसा तो मैं खुद भी कमा लूँगी या कमा लूँगा, आपकी ऐसी सोच है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ना आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ को, आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं जो आपने शायद इस रिलेशन में पहले एक्सप्लोर नहीं की थी, आपके अंदर की ये क्षमताएं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हो, आप क्यों कर सकते हो, और आपको क्यों करना चाहिए, तो इन सारी बातों का जवाब आपके पास है। और आपका पर्सन यही देखकर आपसे और भी ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील करता है या करती है। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि यही पर्सन मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है। बाकी के लोग दुनिया में इनके पास आसपास तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग इनको वैसा
फील नहीं कर पाते या इंट्यूटिव लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो आप दोनों का एक कंपैटिबल बॉन्ड है, एक केमिस्ट्री है, या मैं कहूँगी कि आप दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज़ होने के बाद भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे, आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन से। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन आपसे स्ट्रॉन्गली बता रहे हैं। अब ये कार्मिक रिलेशन भी पास्ट लाइफ का हो सकता है, और कुछ लोगों में ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो प्रीवियस बर्थ से इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू हुआ है। अगर आपको पास्ट लाइफ री इनकारनेशन पे बिलीव नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें बेबुनियाद लगती हैं, बेतुकी लगती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम लोग मॉडर्न हैं, हम आज के जीवन में आज की 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती किसने देखा है पास्ट लाइफ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो लोग अपना एक कनेक्शन फील करते हैं स्पिरिचुअली, एस्ट्रल वर्ल्ड की नॉलेज रखते हैं, ऑकल्ट में जिनका इंटरेस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रल फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तंत्र मंत्र, स्विच वर्ड्स, चैंटिंग, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, हीलिंग, रेकी, और कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट्स, तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। क्योंकि अगर आप इस जर्नी पर आ गए हो ना, ये जर्नी कोई 1-2 दिन की यात्रा नहीं होती। स्पिरिचुअल जर्नी एक एवर गोइंग और एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। हर दिन कुछ नया आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाने का प्रयास करती है, आप सीखते भी हो और आप आगे ग्रो भी करते हो। तो मुझे आपके कार्ड्स में ये क्लियर लग रहा है कि ये कनेक्शन आपको भी फील होता है। आपकी लाइफ में डज़न्ट मैटर कि आपकी कहीं और शादी हो गई है या कहीं और होने वाली है, या आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन पहले से शादीशुदा थे, और कुछ लोगों को जब ये पर्सन मिले तब ये डाइवोर्सी थे या सेपरेटेड थे। फिर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, ये सारी बातें आपके साथ की, आपको भरोसा दिलाया, आपको इतना ट्रस्ट हो गया था इस रिश्ते पे कि कुछ भी हो जाए हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। लेकिन समहाउ कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आपके ऐसे हुए, ना चाहते हुए भी इस पर्सन ने या आपने एक दूसरे से अपने आप को अलग किया है। या तो आप चाहते हो कि ये पर्सन लाइफ में वापस आए, तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू पर्सन बनकर, एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर और एक स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेकर आए, क्योंकि आप ना परेशान हो गए हो इस बार बार के इन एंड आउट रिलेशन से। आपको ये चीज़ें स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं, और इसकी वजह से आपका फोकस नहीं बन पाता, ना ही अपने काम पर, प्रोफेशन पर, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ पर। मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर अभी भी 2 सिचुएशंस में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो इनकी लाइफ में कोई दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिससे लड़ने में, जिसको फेस करने में, जिसको कन्विंस करने में इस पर्सन को थोड़ा टाइम और लग सकता है। हो सकता है अगले 1 से 2 महीने भी लग जाएं, क्योंकि इस पर्सन की करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है। ये पर्सन अगर वापस आएंगे भी ना आपकी लाइफ में गाइस, तो इस पर्सन की अंदर की जो एनर्जी है, अंदर के जो विचार हैं, जो इनका डार्क साइड है, वो ऐसा है कि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान को चेंज होने के लिए यूनिवर्स साइन और इंडिकेशंस देते हैं ना कि आपको चेंज होना पड़ेगा, अगर आप इस रिलेशन को सेव करना चाहते हो, इस रिलेशन में आगे फ्यूचर चाहते हो, क्योंकि ये सोचते हैं आपके लिए,
ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आपको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको एक्चुअल रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, उस प्रोसेस से इस पर्सन को घबराहट होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कास्ट, कल्चर या आप लोगों का रिलीजन अलग है, एक ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मदर इश्यूज़ हैं, फैमिली के अंदर कोई मदर या फीमेल फिगर हैं जो इनके घर के सभी मैटर्स को कंट्रोल करना, हैंडल करना वो करते हैं। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर उन लोगों की है जहाँ पर ये किसी से ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी वाइफ हो सकती हैं, या कोई ऐसा इनकी लाइफ में पर्सन है जो इनका कोई लव हो सकता है, जैसे किसी का ऑलरेडी कोई प्रीवियस लव रिलेशन है, एक्स के साथ इनका कांटेक्ट हो सकता है, और वो पर्सन इनके थॉट्स को, इनकी प्लानिंग को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती है। तो वो लेडी की प्रेजेंस इनकी लाइफ में आप तक आने को रोक देती है। तो या तो ये रिश्ता आपसे अभी भी छुपा होगा कि इनका अपनी एक्स के साथ आज भी कांटेक्ट है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, और ये पर्सन अपने दिल की बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इनका एक्शन फास्ट है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन मेंट टू बी है। ये रिलेशन में हम जितना भी दूर चले जाएं, जितना भी हमें डिस्टेंस आ जाए, हमने वापस मिलना ही मिलना है। क्योंकि मुझे लगता है इस रिलेशन में कई बार आपका ब्रेकअप हुआ है, फिर रीयूनियन हुआ है, फिर ब्रेकअप हुआ है, फिर रीयूनियन हुआ है। तो इस रिलेशन में ना साइकिल पे साइकिल चल रहा है, लेकिन वो साइकिल एंड नहीं हो रहा। आपको ना इससे रिलेटेड अगर और डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उपायों के द्वारा सही करना पड़ेगा। या तो आप हीलिंग सेशंस लो, या अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाओ, अपने पार्टनर की हीलिंग करवाओ, अपनी करवाओ, जो रेमेडीज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं उनको कराओ। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कंसल्टेशन लो, नहीं तो ये साइकिल आपका फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर किसी को मुझसे अपनी टैरो रीडिंग लेनी है या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेनी है, आपको स्क्रीन पे मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट करो, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मेरे सारे सर्विसेज के डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज देती हूँ। बहुत सारी सर्विसेज हैं मेरी टैरो और एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, आप उनको चेकआउट कीजिए। क्योंकि आपके रिलेशन में ना ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, आप परेशान हो गए हो कि कब एंड होगा, कब हम फाइनली लाइफ में हैप्पी और एक अबंडेंट लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं उन लोगों के यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं, क्योंकि ये नंबर्स पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके लिए, या इन नंबर्स पे आप लोगों का दोबारा रीयूनियन हो सकता है। ये इतने दिन भी हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर आया है नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 18 और नंबर 21। और बाकियों के लिए मुझे 2 महीने का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि बहुत लोगों की लाइफ में मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने न्यू मून पे रीडिंग डाली थी, सूर्य ग्रहण पे एक अलग वीडियो डाला था। न्यू मून की रीडिंग अलग है, सूर्य ग्रहण के ऊपर वीडियो की रीडिंग अलग है। तो ये दोनों वीडियोस आप लोग देखो। इस वीडियो के अंदर आप ही के रिलेशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी निकली है। बहुत लोगों के कार्मिक साइकिल एंड होने वाले हैं। कुछ लोगों को अपने सोलमेट के साथ शादी होने के हाई चांसेस हैं। कुछ लोगों में जो कार्मिक रिलेशन है वो लोग ट्रिगर हो सकते हैं, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका रनर एंड चेज़र आगे चलकर फिर कंटिन्यू हो सकता है। तो ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के सारे आए हैं, क्योंकि सभी कलेक्टिव ज़ोडिएक साइंस की मैंने रीडिंग की है।
तो अभी जो मेरे पास आपके लिए मैसेजेस हैं वो इतने ही हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। लाइक करो, शेयर करो, रीडिंग को क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू एंजल्स, या फिर थैंक यू गॉड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।